नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है कि हमने कल स्वरत लेखन से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था। आज हम उसी कड़ी में स्वरत की जगह पर ईमेल, जो कि क्लास 10th में आपको 5 नंबर के अंक में आता है, जिसमें आपको स्वरत या तो ईमेल में से कोई एक करना होता है। तो कल हमने बात की थी स्वरत के बारे में, आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 और 25 के सीबीएसई के पेपर, जिसमें से 5 सेट 24 के और 5 सेट 25 के, कुल मिलाकर के 10 प्रश्न होंगे ईमेल के। और आपको ये 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मदद करेगा। क्या होता है ईमेल, उसके बारे में जानेंगे। ईमेल को लिखेंगे कैसे, उसके बारे में जानेंगे। और कौन कौन से टेक्निकल पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए ईमेल लिखते समय पे, ताकि आपके नंबर ना कटे। देखिए, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले सवाल देखेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे कि किस तरीके से हम उसको लिखेंगे। सवाल देखिए आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप राजन या रजनी हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी भी आप ईमेल या शब्द लिखेंगे तो जो नाम उन्होंने दिया हुआ है उसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप राजन या रजनी हैं। आपके बैंक खाते में नेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित शाखा प्रबंधक को 80 शब्दों में आपको ईमेल लिखना है। मतलब कि आपका खाता, आपका अकाउंट किसी बैंक में है, ठीक है। आपको उसके ब्रांच मैनेजर को ब्रांच मैनेजर को पत्र लिखना है, सॉरी ईमेल लिखना है, ठीक है, मेल करना है आपको, है ना, ताकि नेट बैंकिंग की सुविधा आपको मिल जाए, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल से पहले फॉर्मेट देखते हैं, है ना। कई तरीके से फॉर्मेट लोग बनाते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मेट देखते हैं कि किस तरीके से आपको बिल्कुल एक्चुअल फॉर्मेट बनाना है ईमेल का, ठीक है। ध्यान से देखिए आप इसको, है ना। बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स है, क्योंकि आप ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, सभी को पता भी है कि ईमेल क्या होता है एक्चुअल में। सबसे पहले देखिए, टू, आप किसे ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है। एक बॉक्स आपने देखा होगा कि टू के साथ एक बॉक्स लगा हुआ होता है। उससे पहले फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कि हमारा, ठीक है। जिसकी ईमेल आईडी इस्तेमाल हो रही है वो फ्रॉम में आता है ना। फिर उसके बाद टू होगा। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एक एरो दिखाई देता है आपको, एक एरो होता है। अगर आप इस एरो को क्लिक करते हैं तो दो पॉपअप मेनू खुल करके आते हैं, जो कि सीसी और बीसीसी होते हैं। ये सारा हम डिस्कस करेंगे क्या है ना, और क्यों इनका इस्तेमाल किया जाता है और कब इनका इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहीं पे एक मिलेगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट का एक बॉक्स मिलेगा, सब्जेक्ट लिखिए, और साथ में एक और है जो कॉलम में रहता है, अटैचमेंट, जिसका सिंबल ऐसा होता है, आपने देखा होगा इसको, ठीक है। ऐसा करके एक जो सिंबल होता है ऐसा करके, ठीक है। तो अटैचमेंट मतलब कि जैसे मान लीजिए आप कोई फाइल कुछ भेजना चाह रहे हैं, है ना, तो वो आपको इसमें अटैच करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जिससे भी पत्र लिख रहे हैं, है ना, उसमें सेवा में करके, ठीक है। चाहे आप सीधा यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं महोदय, महोदय कॉमा कर दीजिए आप, और अपनी पूरी बात करिए, पूरी बात लिखिए इसमें, जैसे पत्र में लिखते हैं। तो इसके बाद धन्यवाद और साथ में अपना नाम, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है जो कि नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रमुख अव्यय होंगे, जिनको आपको ध्यान में रखना है। ध्यान से देखिए आप, ठीक है। ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है, ईमेल में बीसी का क्या मतलब होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी जरूरत कभी पड़ सकती है। अगर आप बहुत ही अच्छा कोई ईमेल लिखना चाह रहे हैं, बहुत ही टेक्निकल ईमेल कोई लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए, ईमेल में सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब कि जिसका उपयोग किसी भी ईमेल के प्रति अन्य लोगों को भेजने के लिए, मतलब कि कॉपी भेजना चाहते हैं और बाकी लोगों को भेजना चाहते हैं, ताकि उन्हें जानकारी रहे कि ये मेल किसे भेजा गया है। ध्यान से देखिए ना। तो सबसे पहले आपने टू में बहुत सारे ईमेल रखे होंगे, ठीक है। कॉमा लगा करके आप कई सारे ईमेल लिख सकते हैं वहां पे, जिनको जिनको भेजना चाहते हैं आप। तीसरी क्या है, कार्बन कॉपी, मतलब कि जो आपने ईमेल भेजा है जिनको, उन्हीं की एक कार्बन कॉपी आप प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं इन लोगों को, जो बाकी लोग भी हैं इसमें, ठीक है। उनके ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखे होंगे। किसी का फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी है ना, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, इससे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब जो आपका मुख्य रिसीवर है, मतलब कि जिसको मुख्य रूप से ये ईमेल मिलने वाला है, उसके अलावा उसके अलावा आप जिनको भी कार्बन कॉपी में देना चाहते हैं, ठीक है, वो मुख्य नहीं है, लेकिन आप एक इंफॉर्मेशन उनको देना चाहते हैं
कि कार्बन कॉपी की तरह कि ये मेल इनको भेजा गया है और उसके बाद आपके पास एक ये रिसीविंग है कि आपके पास भी ये चीज पहुंच जानी चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए। इसके बाद देखिए आप, अगला होता है ईमेल में बीसीसी, है ना। ये सारा इस टैब के बाद खुलता है, मैंने आपको अभी बताया जो ये एक टैब होता है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, है ना, मोबाइल के फीचर के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है, तो आप इस पर ध्यान रखिए। और इसमें ध्यान दीजिए कि बीसीसी क्या होगा, सीसी क्या होगा। अब बीसीसी क्या होता है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना। इसका मतलब है कि जब आप किसी को भी ईमेल कई लोगों को भेजना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि रिसीवर को दूसरे, मतलब कि जिसको उसको रिसीव हुआ है दूसरे ईमेल का पता पा पाए वो, ठीक है, इसलिए हम बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ध्यान से समझिए। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए हमने बाकी लोगों को भेजा, मेन मेन लोगों को भेजा, और हम किसी ऐसे इंसान को भेजना चाह रहे हैं जिसको केवल ये इन्फॉर्मेशन हो कि ये पत्र किसको किसको भेजा गया है, सूचना के लिए केवल, तो वहां पे हम कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। बीसीसी में क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होगा कि उसे पता नहीं चलेगा, जिसका ईमेल एड्रेस आपने बीसीसी में डाला हुआ है उसे पता नहीं चलेगा कि आपने किसको किसको ये मेल भेजा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी है टू, मतलब कि मुख्य व्यक्ति होंगे जिन्हें आपको वास्तविक रूप से ईमेल भेजना है। कार्बन कॉपी क्या होगा, जिनको भेजनी है सभी को उनके ईमेल के पते भी दिखाई देंगे, ध्यान रखिएगा। ब्लैंक कार्बन कॉपी में क्या होगा कि ईमेल का पता किसी को नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। जो उसमें जो भी मेल पड़े होंगे उनमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखिए एक सिंपल सा फॉर्मेट देखते हैं, है ना, कि ईमेल लेखन का प्रारूप होना क्या चाहिए। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो फ्रॉम को प्रेषक लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, प्रेषक आप इसको लिखेंगे बिल्कुल अच्छे से, है ना। उसके बाद एक बॉक्स बनाइए जल्दी से, अगर आप बना पाए, नहीं तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी ईमेल आईडी, आपको पता होगा ईमेल आईडी हमेशा इंग्लिश में होता है और स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है, और कोई ना कोई एक डोमेन नेम जरूर होगा, ठीक है। डोमेन नेम मतलब कि ये वाला जो पार्ट है वो जीमेल का भी हो सकता है, वो याहू का भी हो सकता है, वो रेडिफ मेल का भी हो सकता है, या जितने भी मेल प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं उन सबका हो सकता है, ठीक है। और डोमेन नेम हमेशा @ के बाद शुरू होता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए परिस्थिति, परिस्थिति जिसको आप भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये टू का ही है, आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परिस्थिति आप लिखेंगे, परिस्थिति में फिर एक दूसरा ईमेल आईडी लिखेंगे, ये आपका अपना ईमेल आईडी होगा, और जिसे आप भेजना चाह रहे हैं वो ईमेल आईडी यहाँ पे होंगे, ठीक है। अगर दो लोग हैं तो कॉमा लगा करके हम और एक ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कार्बन कॉपी आप सीसी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आप अगर इंग्लिश में जा रहे हैं तो इंग्लिश ही लिखेंगे, फ्रॉम टू सीसी और बीसीसी, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि आपके मोबाइल के फॉर्मेट में भी आप देखिए कि कभी भी ऐसा लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, सीसी बीसीसी फ्रॉम टू ही लिखा हुआ मिलता है आपको, हिंदी में वहां लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छा होता है कि आप इसको जिस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में आप लिखिए, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा सब्जेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा कि आप हिंदी में ईमेल कर रहे हैं तो सब्जेक्ट हमेशा हिंदी में ही होना चाहिए, ठीक है, तो वो मुख्य विषय संबंधित होना चाहिए आपका जो सब्जेक्ट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्रम को भी याद रखना है आपको। सबसे पहले फ्रॉम, जो मेल भेज रहा है उसका सबसे ऊपर होता है, उसके बाद टू आएगा, फिर सीसी आएगा, बीसीसी आएगा, और सब्जेक्ट आएगा। इनकी जरूरत बहुत रेयर केस में पड़ेगी, तो आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए फ्रॉम टू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है, और साथ में एक सिंबल होता है यहाँ पे अटैचमेंट। अगर मान लीजिए आपने कोई अटैचमेंट दिए हैं तो आप उसको लिख सकते हैं अटैचमेंट्स। जैसे मान लीजिए कोई फाइल आपने डाउनलोड मतलब लगाई हुई है, जैसे हमने अभी देखा बैंक वाले केस में, तो आप लिख सकते हैं पासबुक, पासबुक डॉट पीडीएफ, ठीक है। आपने पासबुक का एक पीडीएफ कॉपी यहाँ पे अटैच कर रखी है ताकि बैंक मैनेजर जान सके कि आखिरकार ये कौन कस्टमर है जिसे एटीएम नहीं मिला हुआ है, क्योंकि आपको डिटेल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपने उसमें पासबुक की फोटो कॉपी लगा दी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब आप शुरू करेंगे पत्र को लिखना, है ना। जब आप पत्र लिखना शुरू करेंगे तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो हमने क्या देख लिया कि फ्रॉम देख लिया, उसके बाद हमने टू देख लिया, सीसी बीसीसी अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लिखेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा बिल्कुल हिंदी में अच्छा सा लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मेल में आपने अपनी मेल आईडी खोली होगी, देखा होगा सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही दिखाई देता है, ठीक है।
डेट और सब्जेक्ट, है ना? तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। सब्जेक्ट बहुत अच्छे से लिखना है, सारगर्भित होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट अच्छा-सा होना चाहिए। उसके बाद आपको जल्दी से एक बॉक्स बनाना है, ठीक है? अगर कोई अटैचमेंट्स है तो वो लिख दीजिए आप इसके ऊपर। उसके बाद जल्दी से एक बॉक्स बनाइए और बॉक्स बनाने के बाद अपनी बात कहना शुरू करिए, ठीक है? जैसे सेवा में, है ना? लिखा आपने, पूरी बात अपनी लिखी, ठीक है? धन्यवाद किया और अपना नाम लिखा, ठीक है? आज का प्रचलन में एक और चीज़ है कि लोग डेट और टाइम भी लिख देते हैं, जो कि ऑटोमेटिक ही जाता है। टाइम आप लिख सकते हैं, मान लीजिए 10:10 10:10 और 25 सेकंड पे हो रहा है ये, ठीक है? लिखा जा रहा है ना? आपने देखा होगा अपने आप के मेल के साथ चला जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं और अच्छा माना जाता है, ठीक है? डेट है मान लीजिए आज 25/9 और ये रहा 25, ठीक है? तो आप ऐसे करके इसको भी लिख सकते हैं, मतलब देखने में अच्छा लगता है और क्रिएटिव है, थोड़ी-सी नई सोच है, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? आगे देखिए, है ना? आगे देखिए अब इसमें अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए यहाँ पे भी ध्यान देना है आपको कि जो औपचारिक ईमेल रहेगा उसका प्रारूप जो होगा उस पे 1 नंबर आपको मिलेगा, विषय वस्तु पे 3 नंबर मिलेंगे, भाषा की शुद्धता है तो 1 नंबर मिलेगा। प्रारूप बिल्कुल ईमेल की तरह होना चाहिए, ईमेल माना जाए और अंक दिया जाए। प्रस्तुतिकरण अगर प्रभावी है, उपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया तो अंक नहीं काटे जाएंगे, ठीक है? अशुद्धियां होने पर बहुत अधिक अधिक अशुद्धियां होगी तो 1 अंक काट लिया जाएगा। अशुद्धियां सामान्य है तो उसमें 1 अंक, कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना है। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बैंक वाला, ठीक है? तो देखिए एक बैंक का मैंने आपको बताया कि आपको नेट बैंकिंग चाहिए, ठीक है? और उसके लिए आपको शाखा प्रबंधक को पत्र लिखना है। तो देखिए हम क्या लिखते हैं इसमें, किस तरीके से लिखेंगे वो आपको देखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है? और समझ में आएगा आपको कि कैसे हम इसको पत्र लिखेंगे। जैसे फ्रॉम, सबसे पहले फ्रॉम लिखेंगे। फ्रॉम में अपना ईमेल आईडी डाल दिया, जैसे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, है ना? मैंने लिखा rotnesh@gmail.com, ठीक है? आपने लिख दिया फटाक से जल्दी से। टू, अब मान लीजिए कोई भी बैंक है, सपोज करिए कि कोई भी एबीसी बैंक है ना? तो आपने लिखा एबीसी बैंक @gmail.com। अभी हम डोमेन जीमेल का ही मांग के चल रहे हैं, है ना? फिर उसके बाद आपने सीसी बीसीसी कुछ नहीं किया क्योंकि यहाँ जरूरत ही नहीं है। आप सीधा सब्जेक्ट पे आए, सब्जेक्ट पे आप क्या लिखेंगे? नेट बैंकिंग, ठीक है? नेट बैंकिंग प्राप्त करने हेतु आपने लिख दिया छोटा सा, नेट बैंकिंग प्राप्त करने हेतु। उसके बाद आपने एक अटैचमेंट्स भी लगा दिया, है ना? अटैचमेंट्स क्या लगाएंगे आप? आपने लगा दिया क्या? बैंक पासबुक डॉट पीडीएफ, ठीक है? ये एक्सटेंशन आपको याद कर लेने हैं थोड़ा। जैसे डॉक आपने लगाया है तो डॉक इसमें रहेगा एक्सटेंशन में। आपने कोई इमेज लगाया है तो जेपीईजी इमेज होगा, ठीक है? सॉरी, जेपीईजी इमेज होगा इस तरीके से, ठीक है? अगर कोई आप वीडियो फाइल भेज रहे हैं तो उसका अलग एक्सटेंशन होगा। इसको बड़े ध्यान से लिखना है आपको, ठीक है? इसके बाद देखिए, इसके बाद आपकी बॉक्स आपका शुरू हो जाएगा। इस बॉक्स में आपको अपनी बात रखनी है, बहुत ही अच्छे से लिखनी है, ठीक है? आप लिखेंगे सेवा में, है ना? ठीक है? या आप लिख सकते हैं सीधा महोदय पब्लिक महोदया, ठीक है? सर या मैडम कोई भी हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप सीधा लिखिए महोदय महोदया, ठीक है? अपने बारे में लिखना है कि मैं आपके बैंक का एक ग्राहक हूँ, ठीक है? और मुझे लेन देन मेरा दैनिक लेन देन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मुझे अपने अकाउंट में, है ना, जो कि अकाउंट नंबर ये है, एसबी है, बचत खाता है, उसमें मुझे अपने लिए एक एटीएम इशू कराना है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे जल्द से जल्द एटीएम प्रदान करें ताकि मैं बैंक की सुविधाओं का फायदा उठा सकूं, ठीक है? अब आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है? अब लिखने के बाद आपको, है ना, बैंक डिटेल के लिए वहां मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने संलग्नक में, है ना, संलग्न अटैचमेंट की हिंदी होती है संलग्नक। संलग्नक में मैंने अपने पासबुक की प्रति जिसमें अकाउंट नंबर लिखा हुआ है वो लगा दिया है, ठीक है? धन्यवाद। और ठीक है, अपना नाम लिख करके आपको खत्म कर देना। तो ये सिंपल सा जल्दी से तैयार होने वाला आपका क्या है, एक एक वो बन गया ईमेल, है ना? अब देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उस उन उन क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे उनको देखना है। देखिए ध्यान से देखिए आप, ठीक है? कि और कौन कौन से, एक एक क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कैसे, है ना? अगला क्वेश्चन है कि आप धनुश्री या धनुष हैं, आपके क्षेत्र में जल भराव की समस्या, आपके क्षेत्र में जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने शहर के नगर निगम या नगर पालिका को
80 शब्दों में आपको ईमेल लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि फिर वही बात, फ्रॉम फ्रॉम में आपका अपना ईमेल आईडी होगा, और टू में आप नगर पालिका का ईमेल आईडी आपको देखना पड़ेगा, और देख करके उसको फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि एक्चुअल जब आप करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे एबीसी से काम चला सकते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे कि हमारे क्षेत्र में जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब अटैचमेंट यहाँ लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। अटैचमेंट आप लिखेंगे तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद हो। अटैचमेंट में आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या किया, जहां पे जल भराव है उसकी फोटो क्लिक की, ठीक है, उसको जेपीईजी फॉर्म में आपने उसको क्या कर दिया, वहां पे अटैच कर दिया, ताकि ईमेल आपका ऑथेंटिकेट हो जाए, है ना, ठीक है। उसके बाद फिर वही बात, वही वैसे लिखना है आपको, महोदया महोदया, ठीक है, मैं फला फला नगर का निवासी हूँ, ठीक है, और मैं काफी दिन से यहाँ पे रह रहा हूँ। यहाँ पे मैं देखा है कुछ जगह गड्ढों में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है जब बारिश के समय पे, लोग गिर जाते हैं, चोट खा जाते हैं, ठीक है ना। इस समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप जल्द से जल्द इस समस्या की ओर ध्यान दें और इसका हल निकालने का प्रयास करें, ठीक है। अपना नाम लिखिए, खत्म। डेट टाइम लिखना है, डेट टाइम लिख दीजिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, आप निभा या निर्भय हैं। आपने ऑनलाइन खरीदारी करके कुछ कपड़े खरीदे थे, उसकी गुणवत्ता आपकी आवश्यकताओं के अनुकूल न होने के कारण आपने उन्हें वापस कर दिया था, परंतु 10 दिन बीत जाने के बाद भी आपकी रकम वापस नहीं आई। मतलब कि आपको जो रुपए आपने जो लगाए थे वो वापस नहीं आए हैं। संबंधित कंपनी के ग्राहक सेवा कक्ष, मतलब कि कस्टमर सर्विस सेल में आपको एक ईमेल करना है, ठीक है। अपनी समस्या से अवगत कराइए और एक ईमेल करिए। फिर इसमें क्या होगा, फिर आप लिखेंगे फ्रॉम टू, लिखेंगे आप कंपनी का, जो इस कंपनी का ईमेल एड्रेस होगा उसमें लिखेंगे आप, ठीक है। साथ में अब आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, पैसे न आने के संबंध में, ठीक है ना। आपको ये लिखना पड़ेगा वहां पे। फिर उसके बाद अटैचमेंट, अब देखिए, अब यहाँ भी अटैचमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट आप क्या करेंगे, बिल, आप लिखेंगे यहाँ पे बिल डॉट पीडीएफ, ठीक है। आपने उसको बिल लगा दिया है ना, कि इस बिल का मेरा पैसा वापस नहीं आया है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद फिर वही महोदय, है ना, या महोदया, महोदया महोदया, और उसके बाद आपको अपनी पूरी बात कहनी है कि मैंने आपकी कंपनी से ये चीज परचेज की थी, ठीक है, और मैंने वो उसकी गुणवत्ता मुझे अच्छी नहीं लगी थी, पसंद नहीं आई थी, इसलिए मैंने इसको वापस कर दिया था। लेकिन आज 10 दिन बीत गए हैं, अभी भी उसका पैसा वापस नहीं आया, उसका रुपए वापस नहीं आए हैं, ठीक है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इससे ध्यान दें, इस मुद्दे को ध्यान दें, और जल्द से जल्द मेरा पैसा वापस करने की कृपा करें, ठीक है। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है कि आपका अटैचमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कि आपने अपना बिल जब अटैच करेंगे तो जो कस्टमर सर्विस सेल है उसको बड़े आराम से उसकी जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार दिक्कत कहाँ पे है, कैसे किस जगह पे प्रॉब्लम है ना, ठीक है। वो आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आगे देखिए, आप दिनेश सृष्टि हैं, आपके मोहल्ले में पानी की आपूर्ति बाधित है, मतलब कि पानी नहीं आ रहा है। अतः जल उपलब्ध कराने हेतु जल आपूर्ति विभाग के अध्यक्ष को आपको क्या करना है, एक मेल करना है। फिर वही कि आप अपनी मेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्म आपने लिखा टू, ठीक है, इनका, किसका, ये जो जल आपूर्ति विभाग के अध्यक्ष है, इनका अगर मेल आपको मिल जाता है तो वो मेल आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और मेल नहीं मिलेगा तो आप उनको भेज ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उनके अध्यक्ष का, जो आपूर्ति विभाग के अध्यक्ष है, उनका आपको मेल आईडी चाहिए। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे कि मेरे मोहल्ले में या मोहल्ले में पानी की आपूर्ति बाधित होने के संबंध में, ठीक है। फिर उसके बाद एक बॉक्स बनाना है। फिर वही, अब देखो यहाँ पे महोदय, अब आपने देख लिया कि अध्यक्ष की बात की गई, अध्यक्षा की बात नहीं की गई, तो आप सीधा महोदय करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं फला नगर का निवासी हूँ, ठीक है, और बहुत दिन से हमारे मोहल्ले में पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है, ठीक है, जिससे दैनिक कार्य हमारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हमें समय पे हम ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, पानी लेट में आता है, कभी जल्दी आता है, ठीक है, या पूरी जगह से कभी कोई पानी ही नहीं आता है। तो ये सब पूरी बातें आप लिख करके, है ना, धन्यवाद करके, तो उसके बाद अपना नाम लिख देंगे, डेट और टाइम आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, आप कमलदीप हैं या पूनम हैं, आप कमलदीप या पूनम हैं, अपने मोहल्ले में बरसात के दिन होने वाले जल भराव की समस्या दूर करने के लिए नगर निगम अधिकारी को अच्छी शब्दों में मेल करिए, ठीक है। अब देखो, जल भराव हो रहा है तो इसकी आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए, है ना, ध्यान रखना इस बात की, आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फ्रॉम, फ्रॉम हो गया,
उसके बाद टू हो गया। फ्रॉम में आपने देखा अपना अपना ईमेल एड्रेस होगा। टू में आप क्या करेंगे, ये जो नगर निगम अधिकारी हैं उनका ईमेल एड्रेस आपको डालना होगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट में क्या है, मोहल्ले में बरसात के बाद होने वाले जल भराव की समस्या। ठीक है, आप यहीं से क्रॉप भी कर सकते हैं। देखो ये कितना बढ़िया है कि आप यहीं सब्जेक्ट उठा लीजिए छोटा सा, है ना। ठीक है, उसके बाद अटैचमेंट, अटैचमेंट में ध्यान रखना है कि आपको कुछ पिक्चर्स डाल देनी है। जब आप पिक्चर्स डालेंगे तो उसमें लिखेंगे आप क्या, जेपीईजी। ठीक है, डॉट जेपीईजी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें उसके बाद फिर वही एक बॉक्स बनाएंगे आप। बॉक्स बनाने के बाद महोदय लिखेंगे। महोदय लिखने के बाद अपनी पूरी बात कहेंगे। अपनी पूरी बात कहने के बाद ठीक है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि समस्या पे आप ध्यान देंगे और जल्द से जल्द इसका निराकरण करेंगे। ठीक है, उसके बाद धन्यवाद, धन्यवाद के बाद अपना नाम लिखना है। ठीक है, और आप लिख सकते हैं नगरवासी भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाम लिख करके अपना नगरवासी भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे है अगला है आप अमना और अमन है। ठीक है, अवस्था बैंक के प्रबंधक को एक शहर से दूसरे शहर में बचत खाते स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जानने हेतु लगभग 80 शब्दों में आपको एक ईमेल तैयार करना है। अब देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि आपको किसी बैंक के मैनेजर को एक मेल करना है जिसमें आप किसी एक शहर में थे पहले, वहां से आपका ट्रांसफर हो गया मान लीजिए। ठीक है ना। अब आपको अपना जो सेविंग अकाउंट है वो किसी और अकाउंट में स्थानांतरित करना है, सॉरी किसी और शहर में, किसी और सिटी में उसको ट्रांसफर करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, मेल करेंगे। ठीक, अब मेल करेंगे तो मतलब क्या होगा, अपनी ईमेल आईडी से करेंगे फिर से, तो ये फॉर्म होगा। फिर उसके बाद बैंक की मेल आईडी होगी, वो आप रखेंगे इसमें। सब्जेक्ट फिर वैसे ही लिखना है आपको, सब्जेक्ट लिखेंगे आप क्या, जो है कि मेरे बचत खाता के स्थानांतरण के संबंध में। ठीक है ना। ठीक, उसके बाद आप पूरी बात कहेंगे आपके यहाँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पे फिर से आप अटैचमेंट करेंगे, और अटैचमेंट क्या करेंगे, बैंक पासबुक। ठीक है, क्योंकि यही एक चीज है जो बता पाएगी उनको कि आपका कौन सा अकाउंट है। ठीक है ना। और आप इसको यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि आप यहाँ पे अटैचमेंट नहीं दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, महोदय मैं आपका, है ना, यहाँ पे एक ग्राहक था जो मेरा एक बचत खाता है आपकी खाते आपके शाखा में चल रहा था, जिसका अकाउंट नंबर ये है, जिसका आईएफएससी कोड ये है ना। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि अभी मेरा ट्रांसफर हो गया है इस शहर में, है ना, इसलिए मुझे अपनी बैंक की सेवाएं चालू रखने के लिए इस जगह से मुझे ये बैंक बचत खाता ट्रांसफर करना है इस शाखा में। अब उस शाखा का नाम आप लिख सकते हैं, उसका आप सोल आईडी लिख सकते हैं। ठीक है, उसका आप चाहे तो आईएफएससी कोड भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आईएफएससी का कोड का जो लास्ट के जो नंबर्स होते हैं वही ब्रांच कोड होता है ना। ठीक है, तो उससे आराम से जो बैंक के मैनेजर होंगे वो ढूंढ पाएंगे और आसानी से आपका बैंक जो बचत खाता है वो आराम से ट्रांसफर कर पाएंगे दूसरे बैंक में। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, है ना। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए, है ना। अगर आप इन टेक्निकल पॉइंट्स को नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे आपने पूरा पूरा ईमेल लिख दिया, आपने ये दिखाया ही नहीं कहीं कि आपका अकाउंट नंबर क्या है। ठीक है, तो कैसे कोई जो बैंक मैनेजर होगा वो कैसे वो ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो आपको लॉजिकली जाना पड़ेगा, चीजों को लॉजिकली समझ करके जाना पड़ेगा, तब जाके आपका ईमेल क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये आपका हो गया 2024 का पेपर। हम अब आते हैं 25 के पेपर में। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपका नाम रोजी और राकेश है और आप दूर दराज के एक गांव में रहते हैं। ठीक है, वहां से आपने जरूरी दवाएं अबस नामक कंपनी से मंगाई है। कंपनी ने सप्ताह भर में भेजने का वादा करके 3 सप्ताह लगा दिए पर दवाएं अब तक नहीं पहुंची हैं, जबकि आप अग्रिम भुगतान पहले ही कर चुके हैं, मतलब कि आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है पहले ही। ठीक है, कंपनी के उपभोक्ता शिकायत विभाग में उपभोक्ता कोर्ट में इसकी शिकायत दर्ज करवाने हेतु चेतावनी देते हुए लगभग 80 शब्दों में आपको एक ईमेल तैयार करना है। ठीक है, तो मतलब मामला कहाँ जाएगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको शिकायत करनी है, इस बात को ध्यान से समझना है ना। ठीक है, आपने क्या किया, फिर वही फॉर्म लिखा। ठीक है, प्रेषक भी लिख सकते हैं, प्रेषक और प्रसिद्धि लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा ना, ये आप कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, टू लिखा और प्रसिद्धि लिख लिया। ठीक, तो ये आपने पूरी बात कह दी नहीं, या सॉरी ये वाली बात। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बड़ा बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, कि कई सप्ताह बीत जाने के बाद भी दवाएं न पहुंचने के संबंध में। ठीक है, या उसकी शिकायत करने के संबंध में। फिर एक बॉक्स बनाएंगे, फिर वही महोदय, है ना। ठीक, अपनी बात पूरी कहेंगे, मैंने अब कंपनी
से एक दवा मंगाई थी, कंपनी ने वादा किया था कि वो सप्ताह भर के अंदर में आ जाएगा, ठीक है? अब आपके पास देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन मैटर खुद ही लिखा हुआ है, आप इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे, है ना? ठीक है, तो आप लिखेंगे कि मैंने अबस नामक कंपनी से दवा मंगाई थी और कंपनी ने सप्ताह भर के अंदर में भेजने का वादा करके 3 सप्ताह लगा दिए और अभी तक दवा मुझको नहीं मिली है, ठीक है ना? जिससे मैं दवा नहीं खा पा रहा हूँ और मेरा जो तकलीफ था वो और ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है? आप कुछ बातें ऐड कर देंगे, है ना? ठीक। अब आप बोलेंगे कि मैंने पेमेंट भी उनको पहले कर दिया था, उनके कहने के अनुसार मैंने पेमेंट कर दिया था, लेकिन वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचे हुए हैं, ठीक है? तो मुझे इस हानि की भरपाई के लिए, है ना, ठीक है, आपके पास मैंने ये ईमेल किया हुआ है, ठीक है? तो आप इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित कंपनी से मुझे मुआवजा और साथ में दवा उपलब्ध कराने का प्रयास करें, ठीक है? तो आप ये बात लिखेंगे उसमें, ठीक? आगे देखो कितना बढ़िया मैटर लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा जब भी कभी आपको मिलेगा तो आपको सारा मैटर यहीं से मिल जाएगा। आप सोनी या राघव हैं, ठीक है? तो खगड़िया बैंक में आपके मोबाइल पर एक साथ आपके क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपए की राशि का भुगतान होने की सूचना आई, जबकि आपने कोई खरीदारी किया ही नहीं था, कोई भुगतान किया ही नहीं। बैंक के क्रेडिट कार्ड शाखा में पूरे घटनाक्रम का विवरण लिखते हुए लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल तैयार करिए। साथ ही उचित कार्रवाई न होने तक तत्काल प्रभाव से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होने वाले लेन देन पर रोक लगाने का भी अनुरोध करना, मतलब कि दो बातें करनी है आपको। एक बात ये करनी है, आपके खाते से आपके क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट था उसमें से 10,000 रुपए डेबिट हो गए, वो बात एक करनी है। और साथ में दूसरी बात ये करनी है, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता है तब तक आप क्रेडिट कार्ड को जो लेन है वो तुरंत रोक लगा दें, तुरंत रोक लगाएं। मान लीजिए उसने अभी 10,000 निकाला है, अभी क्रेडिट बैलेंस और ज्यादा है, तो हो सकता है कि 90,000 भी निकल सकते हैं, हो सकता है लाख रुपए भी निकल जाए, है ना? इसलिए तुरंत उसको रोक दिया जाए, ठीक है? तो अब देखिए उसमें फिर वही काम करना है कि आपको फ्रॉम लिखना है, टू लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट अच्छा सा लिखना है, लिखने के बाद बैंक मैनेजर को पूरी बात लिखनी है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का कोई ना कोई पिक्चर यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है? या क्रेडिट कार्ड का अकाउंट नंबर जो है वो आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि बैंक मैनेजर ये जान सके कि आखिरकार किस क्रेडिट कार्ड से ये जो हुआ है 10,000 रुपए का जो फ्रॉड हुआ है वो पता चल सके, ठीक है? ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आगे देखिए, आप नीलाक्षी या नीलकांत हैं, आपके परिवार का पैन कार्ड कहीं खो गया है। इस संबंध में आयकर अधिकारी को आप अपने पिता की ओर से लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल आप लिखना है, ठीक है? अब पिताजी नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लिखेंगे, है ना, फॉर्म में, ठीक है? ध्यान रखना है कि नीलाक्षी या नीलकांत अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है? उसके बाद टू में कहाँ पे जाएगा ये? आयकर अधिकारी के पास, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाएगा, ठीक है? तो उसका ईमेल आईडी होगा। सब्जेक्ट आप लिखेंगे, है ना, कि पैन कार्ड होने के संबंध में, ठीक है ना? उसके बाद फिर आप पूरा बॉक्स बनाएंगे और लिखेंगे, महोदय, है ना, आपसे विनम्र निवेदन है, मेरे पिताजी का, ठीक है, उनका नाम लिखिए, आप उनका पैन कार्ड नंबर लिखिए, है ना, ठीक है, इतने तारीख को दिनांक इतने इसमें खो गया था, ठीक है ना? अपनी पूरी बात कहनी है और उसके बाद धन्यवाद और ये बात नहीं है, ठीक है? जो टाइम आप लिख सकते हैं, अच्छा इफेक्ट डालता है, ठीक है? अगला देखिए, आप नमित या नमिता हैं, तो अगर विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, ये तो सोबत वाला हो गया, हम ऊपर देखेंगे। आप नमित या नमिता हैं, आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, परंतु आपको इसका कोई उत्तर मिला नहीं है, ठीक है? आपको डीएल बनाना था, है ना? ठीक है? कौन बनाएगा? परिवहन विभाग वाले लोग बनाते हैं, तो आपको एक डीएल बनाना था, उसके लिए आपने एक एप्लीकेशन दिया था, परंतु अभी तक इसका कोई आंसर नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया है। इस संबंध में राज्य परिवहन विभाग को आपको 80 शब्दों में क्या लिखना है? मेल लिखना है। तो बड़ा ये भी सिंपल है, आपको फिर वही फॉर्म करना है, फॉर्म में अपना ईमेल आईडी डालना है, टू में परिवहन विभाग का ईमेल आईडी डालना है, सब्जेक्ट डालना है ड्राइविंग लाइसेंस न मिलने के संबंध में, ठीक है ना, या न जारी होने के संबंध में। फिर अपनी पूरी बात कहनी है आपको, ठीक है? इसी तरीके से, है ना, कि मैंने इस डेट में इस एप्लीकेशन नंबर के साथ मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, आवेदन किया था, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई भी उत्तर नहीं मिला है, ठीक है ना? तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे इस ड्राइविंग लाइसेंस जिसका ये नंबर एप्लीकेशन नंबर है, इस संबंध में जानकारी देने की कृपा करें और शीघ्र से गाड़ी करें, है ना? तो बात कर सकते हैं कि मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ हो रही है, या जो भी आप उसमें लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत बातें आप उसमें बढ़ा करके लिख सकते हैं। आगे देखो, आप भव्य या भव्य हैं,
विद्यालय में नामांकन के समय आपकी जन्मतिथि गलत हो गई थी। आपका डेट ऑफ बर्थ जो था वो गलती से गलत लिख दिया था, ठीक है? अब 10वीं में पंजीकरण होना है, रजिस्ट्रेशन होना है, इसके लिए आप इसको सुधरवाना चाहते हैं, है ना? जन्मतिथि में सुधार हेतु निवेदन करने के लिए आपको प्राचार्य महोदय को 80 शब्दों में एक ईमेल आपको लिखना है, ठीक है? थोड़ा सिंपल है ये भी, देखो। अब इसमें भी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? पहले तो फ्रॉम, ठीक है? जिस ईमेल आईडी से आप लिखोगे वो फ्रॉम होगा। इसके बाद टू पे आओगे, टू पे, ठीक है? प्रोफेसर का ईमेल आईडी आपको लिखना पड़ेगा या स्कूल का ईमेल आईडी आपको लिखना पड़ेगा, है ना? इसको सब्जेक्ट, ठीक है? अब सब्जेक्ट में आप क्या बातें लिखोगे? ठीक है, कि जन्मतिथि में जो गलती हुई है उसको आपको सुधरवाना है। उसके बाद क्या बात लिखोगे? सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कभी, क्योंकि जब भी कभी कोई मेल आता है उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट ही ऊपर निकल करके आता है, ठीक है? उसके बाद देखिए, उसके बाद आप बॉक्स बनाएंगे और उससे पहले अटैचमेंट जरूर डालेंगे। अटैचमेंट क्या डालेंगे आप? आपकी जो अपना डेट ऑफ बर्थ है ना? डेट ऑफ बर्थ जो सही वाला है वो आप उसमें अटैच करेंगे और ये बात लिखेंगे भी, ठीक है? क्या कि महोदय, है ना, कि जब मैंने अपना विद्यालय में नामांकन कराया था इस तारीख को, ये एडमिशन नंबर है ना? उस समय जन्म तिथि मेरी गलती से गलत हो गई थी, जिसके प्रमाण के लिए मैंने यहाँ पे, है ना, संलग्नक में अपना जो वास्तविक जो जन्म तिथि प्रमाण पत्र है वो लगाया हुआ है ना? अतः आपसे निवेदन है कि मेरे जन्म तिथि की जो गलतियां हैं, है ना, क्योंकि 10वीं का पंजीकरण शुरू हो गया है और उसमें उसके लिए मुझे सुधरवाना, नहीं तो ये हमेशा मेरे मार्कशीट पे गलत हो जाएगा, ठीक है? ये सब बातें आपको लिखनी है। उसके बाद धन्यवाद और अपनी बात पूरी खत्म करनी है, ठीक है? तो ये आपका जो पेपर था, ये पूरा पेपर खत्म होता है कौन सा, 24 और 25 का टोटल 10 प्रश्न है। इसमें आपको मैंने क्या बताया, ईमेल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? उसके डोमेन क्या है ना? कोई भी आपका जितना भी पत्र है, जितने भी तरीके का पत्र है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है, वो सब ईमेल के अंदर कर आता है ना? इसमें बीसी क्या है, बीसीसी क्या है, सीसी क्या है, टू क्या है, फ्रॉम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आपको किस तरीके से ग्रीटिंग देनी है, बॉक्स बनाना है, उसमें अपनी पूरी बात कहनी है, साथ में टाइम और डेट आप मेंशन कर सकते हैं। टू और फ्रॉम के लिए, टू के लिए आप प्रेसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रॉम के लिए प्रेषक इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर पूरा हिंदी में जाना चाहते हैं तो, ठीक है? लेकिन ज्यादातर जितने भी आपके ईमेल के फॉर्मेट्स हैं वो सारे इंग्लिश में आपने देखा होगा, है ना? आप ईमेल हिंदी में लिख नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ईमेल कभी भी गलती से हिंदी में मत लिखिएगा, क्योंकि ईमेल हमेशा स्मॉल लेटर्स में, है ना, और इंग्लिश में ही होता है, ठीक है? उसका एक डोमेन होगा, डोमेन मतलब कि gmail.com, yahoo.com या rediffmail.com, इस तरीके से, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।